हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है विरोधाभास अलंकार। यानी कि इसमें मैंने आपको विरोधाभास अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो बताने हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। तो मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, तो मैं वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं कि विरोधाभास अलंकार होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग उसका थोड़ा सा परिभाषा कर लेते हैं कि जो विरोधाभास अलंकार है वो क्या है। तो लिखा है कि जहां पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वस्तुतः विरोध ना होने पर भी विरोध दिखलाई पड़े, वह विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार में स्पेशली अब याद रखिएगा कि विरोधाभास में क्या होता है कि विरोध होता नहीं है, बस हमको लगता है कि वहां पर विरोध है, दिखाई पड़ता है, लेकिन विरोध वहां पे होता नहीं है। तो आप जब भी ये विरोधाभास की परिभाषा लिखोगे, कि बताओगे कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जहां पर किसी पदार्थ, कोई गुण है या कोई क्रिया है, उसमें वस्तुतः विरोध नहीं होने पर भी विरोध दिखाई पड़ता है, वहां हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, पहला जो हमने उदाहरण लिया है वो है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। ठीक है, ये लाइनें हैं हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है। अब हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं, यानी कि ये जो लाइनें हैं उसका पहले हम लोग मतलब बताते हैं। ठीक है, कि इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। ओके, तो पहला हम जो स्पष्टीकरण है वो हमारा आता है कि जहां ज्वाला के शीतल होने पर, ठीक है, तो लिख रखा है कि जहां ज्वाला के शीतल होने, ठीक है, जहां ज्वाला के शीतल होने तथा दृग्जल के ईंधन के रूप में काम करने में विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ शीतल का अर्थ मंद तथा ईंधन का अर्थ वृद्धि करने वाला है, अतः कोई विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास होता है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है हमारा कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल सा, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। ठीक है, शीतल ज्वाला बोल रखा है इन्होंने, शीतल ज्वाला कब से होने लगी। ठीक है, शीतल ज्वाला, और ठीक है यहाँ पर आग की बात भी की है, वायु की बात की है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हमारा सिंपल ये आता है कि जहाँ ज्वाला के शीतल होने का मतलब, ज्वाला शीतल नहीं होती है, वो तो हमेशा आग ही, गर्मी ही होती है। ठीक है, तो जहाँ ज्वाला के शीतल होने तथा दृग्जल के ईंधन के रूप में काम करने में विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पे शीतल का जो अर्थ है वो कोई ठंडा नहीं लिया, यहाँ मंद लिया है, यानी कि धीरे धीरे होता है। और ईंधन का मतलब वृद्धि, यानी कि जिसमें किसी चीज में वृद्धि होती, प्रोग्रेस होती जाती है, अतः कोई विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो रहा है, विरोध नहीं है, बस हमको लग रहा है कि यहाँ पे विरोध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिल जाता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही, मतलब पढ़ने से ही आपके दिमाग में आ जाएगा मोहब्बत एक मीठा जहर है, यानी कि यहाँ पर मोहब्बत को इन्होंने मीठा भी कहा है और जहर भी कहा है। या तो ये मोहब्बत मीठी हो सकती है या फिर जहरीली हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो स्पष्टीकरण में यह है कि यहाँ मोहब्बत को मीठा जहर बताया गया है। अब देख सकते सेंटेंस में बोल के रखा है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। ठीक है, जबकि मोहब्बत को मीठा ही कहा जाता है, और यहाँ मोहब्बत को मीठा भी कहा है और जहर भी, जबकि जहर मीठा नहीं होता है, जहर मीठा नहीं होता है। अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की आवृत्ति हमें देखने को मिलती है, यानी कि मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस तरह से उन्होंने बोला है। तो मोहब्बत या फिर जहर है वो मीठा नहीं हो सकता, ये मीठा जहर नहीं हो सकता है, ये मोहब्बत भी मीठी और जहरी दोनों नहीं हो सकती है। ठीक है, या तो मोहब्बत मीठी हो सकती है या फिर मोहब्बत हमारी जहरीली हो सकती है। तो स्पष्टीकरण यही दिया है यहाँ पे कि यहाँ मोहब्बत को मीठा जहर बताया गया है, जबकि मोहब्बत को मीठा भी कहा है और जहरीला भी है, जबकि जहर जो है वो मीठा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये हमारा विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिलता है। हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है विरोधाभास अलंकार का वो है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। ठीक है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ठीक है, यानी कि यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े रंग श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है,
बहुत सारी वीडियोस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको सिर्फ इस तरह से लाइनें लिख के देते हैं, स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे नीचे स्पष्टीकरण भी दिया है, समझाया है कि इन 2 लाइनों में लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके बेस पर ही आप लगा सकते हो, समझ सकते हो कि ये हमारा विरोधाभास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। स्पष्टीकरण में हमने लिखा है कि श्याम रंग मतलब यहाँ पर श्याम रंग जो है वो सांवला होता है। तुम्हें पता है श्री कृष्ण थोड़े सांवले थे। ठीक है, तो श्याम रंग सांवला होता है, पहले हमने बता दिया। फिर है यहाँ अनुरागी जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे ही वो उज्जवल होता जाता है। यानी यहाँ पर अनुरागी की बात करिए, इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो अनुरागी जैसे जैसे श्याम रंग यानी कि हम सांवला या काला बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे जो अनुरागी है वो श्याम रंग यानी कि काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। यानी कि अगर आप काले रंग में डूबोगे तो आप उज्जवल कैसे हो सकते हो। तो लिखा है कि जो विरोध है कि कोई श्याम, यानी कि यहाँ पर विरोध है कि कोई श्याम रंग में डूबकर उज्जवल कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ श्याम रंग का जो मतलब है वो काले रंग या सांवले रंग से नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ पर श्याम रंग का जो मतलब है वो उनकी भक्ति से लिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब इस प्रकार से यहाँ पे याद रखिएगा। पहले मैंने बोला कि श्याम रंग जो होता है सांवला होता है, यानी कि पहले हमने इसको सांवला कहा। ठीक है, फिर हमने कहा लेकिन जो एक्चुअल श्याम रंग का यहाँ जो तात्पर्य है, जो मतलब है, वो हमारा कृष्ण जी की भक्ति करने से है। ठीक है, कृष्ण जी की आराधना पूजा जो भी आप करते हो, ठीक है, उसको करने से। तो अब ये इस तरह, अब भक्ति करने का मतलब पता चल गया ना। अब हम लोग सेंटेंस को कह सकते हैं कि जैसे जैसे अनुरागी जो है वो भक्ति में हमारी जो पूजा अर्चना भक्ति है उसमें डूबता जाता है, वो उतना ही पाप पुण्य जो पाप होते हैं उनसे हटता जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो भक्ति में डूबता है ना, किसी की पूजा आराधना में डूबता है, वैसे ही वो पाप जो होते हैं, जो भी उसने किए जो भी है, उससे दूर हटता जाता है, अर्थात उज्जवल होता जाता है। अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यानी कि यहाँ पर भी हमको जो है वो विरोधाभास लग रहा था कि जैसे जैसे वो श्याम रंग यानी कि काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर श्याम रंग का जो मतलब है वो भक्ति से लिया गया है, पूजा आराधना जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे जैसे अनुरागी भक्ति में डूबता जाता है वो उतना ही वह पाप आदि से हटता जाता है, यानी कि वो उज्जवल होता जाता है। और यहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर पूरे 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। और मतलब मेन बात ये है कि सिर्फ लाइनें ही नहीं दी मैंने आपको लिखे, मैंने यहाँ पर उनको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यानी कि समझाया भी है कि उन लाइनों का मतलब क्या है। क्योंकि अगर आपको इन लाइनों का मतलब ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये विरोधाभास का अलंकार है, विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल है, या किसी और अनुप्रास का है, उत्प्रेक्षा का है, किसी का भी हमें नहीं पता चलता। तो मैंने आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया है, आपको समझाया भी है कि इसका जो है मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि विरोधाभास अलंकार होता क्या है, फिर मैंने आपको यहाँ पे सीधे आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये लगेगी, काफ़ी हेल्प जो है आपकी इससे होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये टॉपिक चाहिए होगा। अगर आपको चाहिए तो आपके दोस्तों को भी चाहिए होगा। ठीक है, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और इसमें मेरे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आप चाहते हो कि मैं और किसी वीडियो पर जो किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो उस पर भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो ममता जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाऊँ, ग्रामीण सामाजिक संरचना के आयाम जो टॉपिक था जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस तरह से अगर आप भी मुझे कमेंट करके लिखेंगे तो उस पर वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से भी नोट्स बना के करती हूँ, और ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर भी आपको लिख के पूरा टॉपिक जो है पूरा शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट करवा देती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।